अपन देखेंगे ना कि ए हो, बी हो, डी हो और ई हो, वो सभी में जो शेप्स हैं यू टाइप का शेप, वो चारों दिशा में है। बट अगर हम सी को देखें तो सी में आप देख रहे हैं कि ये एक नॉर्थ है, एक साउथ है, फिर एक दोबारा नॉर्थ दिख जा रहा है और एक वेस्ट दिख जा रहा है। यानी जो यहाँ पर बेसिकली इस वाले को ईस्ट फेस में होना चाहिए था, वो नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए, Yes. जो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में टाइप्स बताए थे 9 तरह के, उसमें ये किस मेथड को फॉलो करता है? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट। सर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन, तो दिशा। हाँ दिशा, डायरेक्शन। तो बेसिकली यही चीज़ आपको आइडिया लेना है जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा इमेज दिखा तो इसमें डायरेक्शन वाला था, तो एग्जाम में भी अगर इस टाइप का कुछ आया तो हम डायरेक्शन को देखेंगे। इज इट क्लियर? ओके ओके सर। So basically in the classification test there are 9 type which I have taught to you, all of you. This is an example of direction test. Whenever you are giving any test, just find out the, then you can correlate if this similar question comes in an exam or in a other test series, you can easily correlate or go to the direct direction test, or you can easily give the correct answer. Okay, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, यहाँ मैंने ए को मार्क किया है, ए को मार्क दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब बताइए इसका सही उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए, या क्या लॉजिक इसमें लग रहा है? सी होगा सर। ऑप्शन होगा सी सर। हाँ सी होगा, क्योंकि नॉर्मली हम ये 3 डॉट देख रहे हैं, और खास करके जो ये वाला हिस्सा है इसी के अंदर में आपको ये सर्कल है, बी में भी यहाँ पर है, सी में, डी में भी यहाँ है, ई में भी यहाँ है, बट सी में ये वाला यहाँ की जगह पे यहाँ है, इसीलिए ये। अब मुझे बताइए ये किस टाइप के अंतर्गत है? सेम फिगर। सॉरी, सेम फिगर। सेम फिगर। रोटेशन। हाँ पोजिशनिंग है बेसिकली। सेम फिगर। हाँ मतलब ये सेम फिगर का ही अलग अलग बहुत सारे टाइप मैंने बताए थे। जैसे एलिमेंट्स को देखना है सर फिगर के बाद जो उसमें तो आता है। सेम फिगर का ही एक पोजिशनिंग इसमें हो गया, जिसमें कि पोजिशनिंग एलिमेंट्स की यहाँ होनी चाहिए, तो वो यहाँ ना होकर के यहाँ पे है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइएगा जो ये क्वेश्चंस है ये इसका सही उत्तर जो है वो सी है, वो क्यों सी है? होगा। यस सर। क्यों है? पैरेलल लाइन सर, बाकी और पैरेलल लाइन नहीं है सर। सभी लाइन पैरेलल है। बस ठीक है, तो मुझे ये बताइए ये किस कैटेगरी का है जो 9 टाइप है? स्ट्रेट लाइन और नेचर ऑफ लाइन। नेचर ऑफ लाइन। यस। तो देखिए बेसिकली आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, माइक ऑफ करें सभी लोग, कि आपको जो वो टोटल 9 कैटेगरी दी गई है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कैटेगरी करेक्ट है। माइक ऑफ करें। तो नेचर ऑफ लाइन के अंतर्गत हमें दिख रहा है कि बाकी सारी की सारी लाइनें पैरेलल हैं, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, बट सी जो है वो इमेज इस रूप में है। अगर मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊँ सी को, तो आप देखेंगे कि वो सी इमेज ऐसे जाएगी आगे, और इस वाले को आगे लेकर के जाएं तो वो आपस में क्रॉस कर जाएगी कुछ दूरी पे जाने के बाद, लेकिन बाकी दोनों समानांतर रेखा है और वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। वो क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ लाइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को टास्क क्या है कि सपोज मान लीजिए आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि टेस्ट 1 लिख लीजिए इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1। अब उसमें जो भी इमेज है XYZ कुछ भी, उसका जो आंसर है उसमें आप कैटेगरी लिखना स्टार्ट कीजिए कि ये किस कैटेगरी में है 1 to 9 में। जब आप ये वर्क करने लगेंगे ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आप जो 9 है, 9 में से आप 2 या 3 पे फोकस हो जाएंगे और आप इजीली आंसर को कर लेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके। यस सर। ओके, ये लर्निंग पीरियड है, ये याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, तो ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यानी ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं, राइट, और ये इधर की ओर है और ये इधर की ओर है, यानी दो आपस में एक डायरेक्शन में है और दो का अलग अलग की ओर है।
अब आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, यहाँ भी फॉलो हो रही है, यहाँ भी फॉलो हो रही है और यहाँ भी फॉलो हो रही है, बट डी ऑप्शन जो है उसमें वो फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर भी आपको डी दिख रहा होगा। ओके सर ये सेम ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला जो है ये क्या है, इसका भी आप उसका उत्तर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ये मुझे बताइए, केवल मैं आपसे टाइप पूछूंगा कि वो जो 9 में है 1 से 9, वो इसमें ये कौन से में आएगा? मिरर और वाटर एंगल वाला है सर। हाँ, अगर जब आप ये फाइंड आउट करने लगे ना तो इट मीन्स कि आप लर्न कर रहे हैं। ये जो है ऑप्शन सी, ये 90 डिग्री एंगल पे है। बाकी कोई भी इमेज जो है, इसको अगर हम एक लाइन खींचे तो इस रूप में आएगा, ये इस रूप में आएगा, ये इस रूप में आएगा और ये इस रूप में आएगा। यही एक है जो कि 90 डिग्री एंगल पे आपको बन रहा है। इज इट क्लियर? राइट सर। ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, ये तो देखने से ही आसान सा है कि ये आपको ये किस चीज का है, ये बताइए, ये टाइप क्या है? डिवीजन। डायरेक्शन और सेम फिगर। डिवीजन ये सर। डिवीजन है। डिवीजन सर। इक्वल, ये और भी इक्वल, unequal। ये इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल नहीं है। ओके, तो ये डिवीजन, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको अगर आपको क्लासिफिकेशन टेस्ट पास करना है बेहतर नंबरों से। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मुझे बताइए इसमें क्या है? रोटेशन। टाइप सर डॉट और लाइन। रोटेशन सर। ऑफ एलिमेंट। सर रोटेशन का ही। हाँ, तो बेसिकली ये रोटेशन का ही पार्ट है कि अगर हम देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि जो ये डॉट है और उसके बाद जो लाइन है वो इस डॉट के किधर की ओर है? राइट साइड की ओर है। राइट साइड। राइट। यहाँ राइट साइड है, यहाँ राइट साइड है, यहाँ राइट साइड है, यहाँ राइट साइड है, बट इन ऑप्शन सी ये क्या है? लेफ्ट साइड है। अंडरस्टैंड? तो रोटेशन के अंदर ही इसकी पोजीशन आ जाती है और इसका उत्तर ये हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए ये किस बेस पे है? ये भी सर रोटेशन है। ये नहीं समझ में आया सर। सर रोटेशन ही है सर। आ गया समझ में ना? इसको बता दीजिएगा सर। इसको मैं बता दूं? जी सर। यस सर। ठीक है, चलिए आप में से कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेंगे, पहले वो बताइए। इसमें सर ये हेक्सागन वैसी बनी हुई है, बात की में सब डी हो जाएगा सर इसका। सी लगा मेरे को सर, जो टी है वो रोटेट कर रहा है सर, जो टी सब बन रहा है। इसका सर, डी D हो हो जाएगा जाएगा सर। ये लेफ्ट सर इसमें डायरेक्ट दिख रहा है सर, इसमें फिगर की शेप सर, एक फिगर की शेप Left- देखो सर। धीरे धीरे बात लेफ्ट साइड से फोल्ड हो रहा है सर डी में से। ट्रायंगल और स्क्वायर। हेलो सर, हाँ हाँ बताइए। इसमें फिगर की शेप देखो सर, सबसे अलग है बी वाले की सर। किसकी? शेप देखो सर, बी वाले की सब में कॉर्नर है, लेकिन बी में कॉर्नर नहीं बना हुआ, जैसे इनमें निकले हुए हैं और ये रोटेट करके दिए हुए हैं, बी में कॉर्नर नहीं निकला हुआ है। ऐसे जैसे ए में ए के ऊपर कॉर्नर है, ऐसे सभी में कॉर्नर बने हुए हैं, लेकिन इसमें कॉर्नर नहीं बना। सर दीपक सर, हाँ दीपक सर बताइए। डी में सर राइट साइड की लेफ्ट तरफ सर move ये कर फोल्ड रहा हो रहा है ना दो तरफ से, जैसे पोस्ट कार्ड फोल्ड करते हैं, तो जी, ये जी। लेफ्ट साइड से फोल्ड हो रहा है डी। अच्छा, सर ये बाकी सब क्लॉकवाइज right है, से। ट्रायंगल। चलिए ठीक है, चलिए आप समझिए, आप इसको जो क्रम है ना हम उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये वाला, इसी के जस्ट लेफ्ट राइट में आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दिखा? उसी तरह से हम देखेंगे बी ऑप्शन है, यहाँ पर भी इसके जस्ट राइट साइड में आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। उसी तरह से हम सी ऑप्शन को देखेंगे, इसके जस्ट राइट साइड में ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। उसी तरह से हम अगर ई ऑप्शन को देखेंगे तो इसी के जस्ट राइट साइड में बड़ा वाला ट्रायंगल है। बट अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एरोज। हाँ, तो ये तो सिंपल है। Number of arrows हाँ, है सर। इसमें क्या है आपको? नंबर ऑफ फिगर। नंबर ऑफ एरो बी में कम है सर।
तो बाकी इसमें भी आपको 1 2 3 4 एंड 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और इसमें केवल 4 है। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर सर आप इस वाले क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी ये बनता है सर। सॉरी सर जे काम चलाना बाकी क्वेश्चन में कैसे तो सीधा जे आ गया। क्या लॉजिक लगाए, वो थोड़ा कंफ्यूज। हाँ माइक ऑफ कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डाउट आपको क्यों होता होगा, क्योंकि आपको लगता होगा या कहीं आंसर दिखता होगा जिसको J4 जनवरी वो बोलते होंगे, F4 फरवरी बोलते होंगे, मार्च और अप्रैल, उसके बाद M for मई। मार्च अप्रैल और T4 उसके अकॉर्डिंग। बट बेसिकली इसमें मैंने जो आपको बताया है ऐसा कुछ भी आपको टाइप्स बताए हैं नो सर। नहीं बताया। इसमें मैंने No, आपको sir. बताया है नेचर Nature of ऑफ line. लाइंस। अंडरस्टैंड? तो बनाने के लिए तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बट आपको स्टिक रहना होगा अपने कॉन्सेप्ट पे, राइट? तो जितने भी हैं इसमें भी सभी में आपको स्ट्रेट लाइन है, आइदर B, M, A and T, but G has curved line. Did you get my point? सर डाउट है सर। जी बोलिए। सर किसी किसी में सर सर इसमें दीपक सर, ए दिया हुआ, बाकी में कौन से में भी वोल नहीं है, लेकिन ए अकेला वोल है, तो इसलिए ये सर वही गलत होगा। दीपक सर, नहीं धीरे से बोलिए, जो भी बोल रहे हैं ना आवाज थोड़ा दीपक सर। मध्यम करके। हाँ बोलिए। इसमें सर ए ये इसलिए लेते हैं ना क्योंकि वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाले कॉन्सेप्ट है सर। मैंने भी देखा हुआ कि किसी ने ए लिया हुआ। नहीं तो वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए अब 35 क्वेश्चन होंगे, तो 35 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर कि आपको 2 सॉलिड लॉजिक्स लग रहे होंगे। अब एग्ज़ाम में आपको कौन से लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर सही हो रहा है ये कौन जानता है? RDSO, राइट? लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मैंने ये लॉजिक लगा लिया कि वोवेल, अंडरस्टैंड, और एक क्वेश्चन नंबर 25 आएगा और उसमें हम लगा लेंगे नेचर ऑफ लाइंस का। यानी आप जब उत्तर करें, मैं इंडिविजुअली आप सभी लोग को बता रहा हूँ, तो स्टिक टू योर लॉजिक्स। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए मैंने कोई और लॉजिक लगाया और दूसरे के लिए अलग। ये मैंने DFCCIL के क्लास में भी बच्चों को यही बताया था कि अगर आप किसी एक लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, यानी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या टाइप को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर सपोज मान लीजिए ये वाला सही है, बहुत रीजनिंग वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग सही हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सही होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपने अलग अलग लॉजिक लगाया तो सपोज मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका गलत हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका गलत हो सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 वो भी आपका सही हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका सही हो सकता है। यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी, बट यहाँ ये तो तय है कि यहाँ पर आपका कम से कम 50% सही होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर, मेरा एक और लॉजिक इसमें था जी। कि अगर ए में हम देखेंगे जो मतलब जी ए दिया हुआ, कैपिटल ए जो दिया हुआ है जी, इसमें एनक्लोज्ड फिगर, एनक्लोज्ड एरिया एक दिख रहा है, बाकी किसी में एनक्लोज्ड एरिया नहीं दिख रहा है। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया जो किसी में नहीं दिख रहा है, तो बाकी सब में ओपन एरिया है। इसमें एक एनक्लोज्ड एरिया दिख रहा है एक के बीचों बीच में, नहीं बाकी ठीक, किसी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो आप एक लॉजिक इस रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह का लॉजिक ले जाने के लिए हम जाएं तो बहुत सारे लॉजिक मिल जाएंगे जी, बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि सिंपल आप अलग अलग कर सकते हैं। तो हम केवल सर रीजनिंग बेसिस पे सोचना है कि नहीं सर, लॉजिकल रीजनिंग बेसिस पे या नहीं कुछ ऐसा? जो टाइप मैंने आपको बताए हैं ना, अगर मेरी माने तो उसको लेकर के सोचें और बच्चे उसी को करके पास हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? और बाकी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप उसी पे स्टिक होकर के सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा दिखने वाले में हमने ये लॉजिक लगा लिया और दूसरे में दूसरा लगा लिया। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर आप कुछ अलग सोच भी रहे हैं तो उसमें भी आप यूनिफॉर्मिटी रखिएगा। ओके ओके। एक्चुअली सर ना अलग अलग जगह से जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो कहीं आंसर कुछ और मिलता है, कहीं पर आंसर कुछ और मिलता है, उस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। सर यही सवाल का सर दो अलग अलग केस में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। माइक ऑफ कीजिए, मैं बताता हूँ। स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट।
अब ये कॉन्सेप्ट किसी का भी हो सकता है, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, या एक्स वाई और जेड इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, या आपका खुद का भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि कोई एक नियम बना करके ही उत्तर कीजिएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा होगी, या नहीं भी कुछ हुआ तो 50% तो चांसेस होगा ही कि आप सही हो। अंडरस्टैंड? और ये कन्फ्यूज़न आपको हार्डली 5 जगह पे ही मिलेंगी, हार्डली 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 ही होंगे। ओके ओके सर। ठीक, आगे करिए सर। हाँ नहीं, ये चीज़ें एक बार डिफाइन कर दिया ताकि जो बच्चे, सर मेरे को दोबारा बताइए सर, ये जे क्यों आया आंसर? अब भी आप कहाँ थे जब मैं बता रहा था श्रीमान? मैं सुन रहा था पर इतने लोग बोले थे समझ में नहीं आया। नहीं तो ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल पे भी ध्यान दीजिए। जे इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, और बाकी इन चारों में स्ट्रेट लाइन है। और ये क्वेश्चन है नेचर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? ओके सर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये वाला फिगर है, इसको देख करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा और क्यों होगा। डी सर, नंबर ऑफ लाइन। हाँ तो ये भी है हमारा नंबर ऑफ लाइन लाइन। से ही रिलेटेड है, इसमें नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 4 लाइन्स है। इज इट क्लियर? हेलो सर, ये भी तो हो सकता है क्लोज्ड फिगर वाला भी सर हाँ इसमें तो मुझे डी लग रहा है, क्योंकि डी को मैं बिना पेन उठाए बना सकते हैं। डी को एक मिनट, हाँ सी को सर मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, बाकी किसी फिगर को मैं बिना पेन उठाए नहीं बना सकता हूँ। लॉजिक लगाने के लिए बहुत सारा आप लगा सकते हैं, उसके लिए कोई अंत नहीं है। सर वैसे तो बी हो जाएगा ना, उसमें कोई लाइन टच नहीं कर रहा है, सब अलग अलग है। वही मैं बता रहा हूँ ना, आप लॉजिक लगाएंगे तो बहुत सारे लग सर ये जाएंगे। भी हो सकता है कि सी ऑप्शन में इनक्लोज्ड एरिया है, सी ऑप्शन इनक्लोज्ड एरिया है सर, बाकी तो ओपन है। देखिए अब मैं आपको क्या बताऊं कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं टोटल 9 टाइप्स, मैं उसी के अकॉर्डिंग लाइन सही है आपको सर, बिल्कुल। उसी को मैं बताऊंगा। एडिशनल आप अपने दिमाग से कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर करके आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ हमारा पर्पस है कि जो मैंने ये 9 टाइप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लर्न करें, मतलब आप एक्सेप्ट करें कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको लर्न कर रहे हैं। एडिशनल तो आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। सर हाँ जब बताइए। आप सर क्लासिफिकेशन का एग्जांपल पढ़ा रहे थे सर, उसमें आपने एक क्वेश्चन बताया था जी जिसका सॉल्यूशन आपने बताया था कि इसमें बिना पेन उठाए ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जी जी उसके हिसाब से आपने आंसर करवाया था सर। जी उसी जी कंसेप्ट पे मैंने ये सवाल बनाया सर, सी ऑप्शन मारा था, मेरा गलत हो गया। हाँ ठीक है, वो आपने वो चीज़ किया उसके अकॉर्डिंग किया, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो है कि वो पेन वाला भी है, बट यहाँ तो लोगों के पास आ रहे हैं क्लोज्ड एरिया वाला भी। अंडरस्टैंड? और आपने ये भी तो बोला था कि अगर 2-3 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें से प्रायोरिटी वाला चुनोगे, तो नंबर ऑफ लाइंस तो ज्यादा बड़ी चीज होगी, तो इसलिए तो नंबर ऑफ लाइंस ही सही है। यस, क्या नाम है आपका? मनीषा। तो देखिए मनीषा से कुछ आप लोग सीखिए कि बहुत बेसिक सा चीज़ है कि हम पहले आते हैं फिगर पे। अगर फिगर सब अलग अलग है तो फिर हम आते हैं एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स में क्या है, बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है। बी जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे 3 लाइन है। एलिमेंट्स में क्या आ गया हमारा 3 लाइंस। तो जब 3 लाइन हमें दिख रहा है, यहाँ भी 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 दिख रहा है, और यहाँ 4 लाइन दिख रही है, तो हम इसके लिए क्यों ना जाएं? बी लॉजिकल ना। बाकी तो एडिशनल आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है पर्पस कि सपोज आप क्लास में हैं और जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझिए, अगर उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो वो अलग है। एडिशनल आपके पास कुछ भी है, इट्स टोटली योर्स, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उसको समझ के एक आइडिया तो ले लीजिए। अगर जब आप आइडिया ले लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको काम ही देगा। अंडरस्टैंड? यस सर, सॉरी सर पूछने के लिए। नहीं पूछने में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, देखिए किसी भी चीज़ का ना एक पर्पस होता है, या ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जो है इस डिस्कशन क्लास का यही है कि जो मैंने आपको टाइप्स बताएं 9, माइक ऑफ कर लीजिए, 9 टाइप्स बताएं,
उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद लॉजिक। अदर्स लॉजिक भी मिलेंगे, वहाँ मैं आपको बोलूँगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब DFCCIL क्या मानता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बेस्ट। यानी 3 को एलिमिनेट कर दीजिए और बाकी जो 2 बचे उसमें जो बेस्ट सूटेबल है फिगर, एलिमेंट, सब एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कीजिए। और जो आपका एक्सपीरियंस गेन होगा इतने प्रैक्टिस के बाद उसके आधार पे, तो उस पर फोकस रहिए। कुछ क्वेश्चंस पे डाउट अगर हो भी जाते हैं तो आप उसको रहने दीजिए, आगे हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पे करेंगे तो उसका पर्पस ये होगा कि हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब मुझे बताइए ये किस टाइप के अंतर्गत आएगा? रोटेशन सर, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये एरो है और उसके साइड वाला जो ये वाला लाइन है ये क्या है? डाउनवर्ड डाउन है, डाउनवर्ड। ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं कि बी में ये अप की ओर है, सी में भी अप है, डी में भी अप है, ई में भी अप है। यानी ए जो है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए उत्तर ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। जी सर। सर एक मिनट सर, इसमें इसमें 90 क्लॉक डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन ले है दो। तो सर उसमें बी नहीं आउट हो जाएगा? क्या बताइए दोबारा से? सर 90 जैसे- डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ले तो ई होगा। कौन सा 90 डिग्री? जैसे सर आपने एक बार पहले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ 90 डिग्री का एंगल था। तो देखिए आप फिर से समझिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, माइक ऑफ कीजिए। प्रायोरिटी आपको लेनी है फिगर, फिर हमें लेना है एलिमेंट्स, थर्ड लेना है सब एलिमेंट्स। केवल इसी के आधार पे हम चलते हैं। सपोज मान लीजिए ये फिगर, ये फिगर, फिगर 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 में कोई अंतर है? यानी बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? सर्कल है, लाइन है, उसके साइड में बॉक्स है, ऊपर नीचे जो भी, और एरो है। ये हो गया हमारा फिगर। अगर मान लीजिए ए बी सी डी, अगर मैं मान के चलता हूँ ई में ये फिगर ना होकर जो मैं बना रहा हूँ ये फिगर होता, तो आप आंख बंद करके क्या उत्तर देते हैं? सर दे देते, ई दे देते। ई दे देते हैं। इसी को कहते हैं कि फिगर के थ्रू हमें देखना। अब फिगर हमारा सारा ओके है तो हम आते हैं अब एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स पे जब हम आते हैं तो हमें देखते हैं कि क्या दिख रहा है कि एरो है एक एलिमेंट्स के रूप में, और दूसरा क्या है कि ये वाली चीज़ें हैं, राइट। अब मान के चलिए कि सपोज यही फिगर है आपका सर्कल, ई ऑप्शन को ही मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये एरो बना दूँ। अब आपका उत्तर क्या होता है? ABCD में ये आपका ई होता। सर दीपक सर, हाँ दीपक। इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, जो दो साइड में जो स्क्वायर है, अगर उसको देखेंगे तो वो एंटी क्लॉक सब वाइज घूमता हुआ दिखेगा अगर अच्छा, इमेजिन करेंगे, दीपक जबकि ए देखेंगे तो क्लॉक वाइज दिखेगा। हाँ दीपक, अभी मैं ये समझा रहे हैं तो इस पे ध्यान दीजिए, बाकी उसकी भी बात को हम आपको देखेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे सर्कल दे दिया, यानी एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, तो क्या उत्तर होना चाहिए ABCD में? ई होता सर। तो ई होता। यानी मैंने आपको एलिमेंट्स भी बताया। अब सब एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो सब एलिमेंट्स में आपके अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। सपोज मान के चलिए ये लाइन जो है वो कर्व के रूप में होता, स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व के रूप में होता, तो वो चीज़ें। अब ये चीज़ें आने के बाद हम देखते हैं जो हमारा बाकी चीज़ें आती हैं। रोटेशन, माइक ऑफ कीजिए। रोटेशन हो गया, डिग्री हो गया, वो सारी चीज़ों पे आते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हम देख रहे हैं कि पैटर्न क्या है। बाकी सब में ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, यानी कि जो राइट वाला है वो हमारा अपवर्ड है और लेफ़्ट वाला हमारा डाउनवर्ड है। राइट वाला अपवर्ड है, लेफ़्ट वाला डाउनवर्ड है। राइट वाला अपवर्ड है, लेफ़्ट वाला डाउनवर्ड है। राइट वाला अपवर्ड है, लेफ़्ट वाला डाउनवर्ड है। यानी ये पैटर्न जब सब में फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए आधार पे ये उत्तर हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए ये भी इसी तरह होता तो हम आते 90 डिग्री वाले पे। नाउ इट्स क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो आप आगे से जब भी प्रैक्टिस करें फिगर, एलिमेंट, सब एलिमेंट और उसके अंतर्गत इन चीज़ों पे आप जाएंगे और फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देख के बताइए कि ये किस कैटेगरी में है। सब लाइन ऊपर एंगल्स, नंबर ऑफ लाइन है सर।
नंबर ऑफ नेचर ऑफ नंबर ऑफ लाइन है या फिर डायरेक्शन डायरेक्शन है। नेचर ऑफ लाइन है या फिर डायरेक्शन है? तो पहले हम लाइंस को, पहले हम क्या करते हैं, फिगर में आते हैं नेचर ऑफ लाइन कि हम देखते हैं कि टोटल लाइंस कितनी है। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ लाइन नहीं है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ लाइन। नेचर ऑफ लाइन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन है और बेंट लाइन है। तो हम पहले देखते हैं बेंट लाइन कितनी है और स्ट्रेट लाइन कैसी है। तो रेशियो हम देखेंगे तो बेंट लाइन का क्या है, 3 बेंट लाइन है और 2 स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन बी में भी सेम चीज़ें हैं, ऑप्शन सी में भी सेम चीज़ें हैं, डी में भी सेम चीज़ें हैं और ई में भी सेम चीज़ें हैं, यानी कि नेचर ऑफ लाइन जो है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे, यानी जो बेंट लाइन है उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। तो बी में देखते हैं 2 अपवर्ड है और 1 डाउनवर्ड है। ए में, बी में भी 2 अपवर्ड है 1 डाउनवर्ड है। सी जो है उसमें भी 2 अपवर्ड है 1 डाउनवर्ड है। डी में भी 2 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड है, यानी कि डायरेक्शन में भी ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं। अब हम आते हैं किस चीज़ों पे, देखते हैं कि क्रम कि किस और वो डायरेक्शंस दी हुई हैं। सपोज मान लीजिए कि ये वाली जो 2 आपको बेंट लाइन दिख रही है वो किधर की ओर है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? राइट सर, लेफ्ट की ओर है। लेफ्ट ये सर राइट से बेंट बेंट की बात कर रहे हैं ना। और बैंक के लिए सर सी में तो तीनों ही अपर है ना, सॉरी, हाँ नहीं, उस पे भी हम सी आएंगे। में तीनों अपवर्ड है। ठीक है, हम उस पे भी आएंगे, तीनों अपवर्ड है। हम जो भी आपको बता रहे हैं कि जो ये बेंट लाइन है इसका डायरेक्शन राइट साइड की ओर है या लेफ्ट साइड की ओर है, तो लेफ्ट साइड की ओर है। यानी बी में देखेंगे तो जो 2 हैं वो आपको लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, बी में भी लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, सी में भी लेफ्ट की ओर 2 जा रहे हैं, ई में भी 2 लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन में कहाँ जा रहा है, वो राइट की ओर जा रहा है। राइट एक की पॉइंट तो तरफ ये हो गया, यानी एक लॉजिक ये मिला। और दूसरा लॉजिक, आप में से कौन, गायत्री नाम है आपका? यस हाँ, गायत्री ने क्या बताया कि जो तीनों बेंट लाइन है वो अपवर्ड है। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन दोनों की लॉजिक के थ्रू हम सही आंसर सी पे ही आ रहे हैं। इज इट क्लियर? सर मेरा लॉजिक ये है, हाँ सौरभ राय जी, सौरभ, कि जो लेफ्ट की तरफ अगर रेशियो देखा जाए हाँ तो बाकी सबका रेशियो मतलब लेफ्ट राइट का अलग है और सी का रेशियो अलग है। लेफ्ट की तरफ जितनी एरो है और राइट की तरफ जितनी एरो, उनका रेशियो वही चीज तो मैंने यहाँ आपको बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे। माइक ऑफ कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है माइक ऑफ करने में? चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बताइए किस चीज़ का है, नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइन। और कोई? तो देखिए बेसिकली जो लाइंस हैं वो किस तरह की हैं, एक एरो टाइप की है और एक जो है इस तरह की है। अगर हम उसको देखें तो 1 2 3 और यानी ये 3 है और ये वाली 2 है। बी में हम देखेंगे तो क्या आपको है, ये 2 और ये 3 मिल जा रहा है। सी में भी 2 और 3 का सही मिल जा रहा है। डी में भी 2 और 3 का सही मिल जा रहा है। लेकिन ई ऑप्शन जो है उसमें क्या मिल रहा है, 4 और 1 का रेशियो मिल रहा है। तो नेचर ऑफ लाइन एंड रेशियो भी हमें मिल पा रहा है। सही उत्तर क्या है इसका? ई सर, ई। क्लियर हो गया सर? बी में भी तो 3 वो उल्टा हो गया ना, 3 एरो वाली 3 नहीं है, 2 है। तो आप अभी बेसिकली किस कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं? पहले हमें क्या देखना है, रेशो फिगर। तो फिगर 2 तरह के हैं, तो उसका हमको रेशियो पहले देखना है कि वो प्रॉपर है। जब अगर वो भी प्रॉपर होता तो फिर हम देखते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, यस जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हाँ, सी आसान है चाहिए। तो बेसिकली हम ये देखेंगे तो जो इस ये वाला हिस्सा है बाकी सभी ए बी डी एंड ई में वो ओपन एंड इनवर्ड है। है। हाँ, लेकिन यहाँ तो पर concave है। हाँ, यहाँ पर ये इधर कॉन्वेक्स है। हाँ कॉन्वेक्स है। ठीक है सिमिलर जी,
चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये मुझे बताइए ये किस बेस पे है? एंगल पे है सर। हाँ एंगल पे है, एंगल एंगल बिल्कुल पे है। सर। यहाँ पे 90 डिग्री है और बाकी सारे बाकी 180। 180 डिग्री। सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बताइए ये किस बेस पे है? नेचर ऑफ लाइन, क्योंकि एक में A dot बना नेचर ऑफ हुआ है। एलिमेंट सर डी वाली है ना वो अलग दिख रही है। पेयरिंग हो जाएगा सर। ठीक है, पेयर सर, आप बता रहे pairing हो तो जाएगा। किसका किसका पेयर बनेगा वो बताइए। सर ए और ई का और बी और डी का, नहीं बी और नहीं सी का। सिमिलर नहीं कर सकते। सर बी और सी का और ए और ई का। यानी आप बता रहे हैं बी और सी जो है वो पेयर है और ए और ए और ई। सर डी में एरो बड़ा है, थोड़ा सा अलग से दिख रहा है ना। डी में एरो भी आपको जो है वो बड़ा सा दिख रहा है, अलग सा, वो बिल्कुल नेचर ऑफ द फिगर या नेचर ऑफ लाइन इसमें यार सर डी देखते ही पता चला सर। हाँ वो देखते ही पता चल जा रहा है, तो उस आधार पे इसका उत्तर बिल्कुल। जो हमारा है वो हो जाएगा। यानी हम फिगर बेस पे भी देख लें इसको, अगर पेयरिंग करके भी देखें तो भी देखें, उत्तर यही होगा। बिल्कुल सर। सर रोटेशन बेस पे नहीं होगा? सॉरी, हो गया। रोटेशन बेस पे सर? नहीं रोटेशन इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं सर, जैसे हम डी को अगर उस पे घुमाए क्लॉकवाइज जी तो ये मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? डी को अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो ये मिल जाएगा। ए हाँ डी को क्लॉकवाइज क्यों घुमाएंगे, वो तो नहीं, ऑलरेडी डी है। को नहीं सर, ई को। हाँ ई को घुमाएंगे तो ए मिल जाएगा। उसके बाद जी ऐसे मतलब अगर इसको मिला फिर ये, हाँ नहीं डी अलग है सर, यही होगा। सर ये तो अलग है, डी सही है। ठीक है, सॉरी सर। नेक्स्ट। सर सी में डायमंड शेप है। हाँ तो बेसिकली सब पेयर बनेगा। इसमें एलिमेंट्स है बेसिकली, अगर आप उसको देखें एलिमेंट्स, यस सर। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बट यहाँ पर आपको डायमंड शेप है। डायमंड, ओके यस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है, इसको बताना पड़ेगा सर डी होगा। सर डी है सर, वो बीच में। डी सर, क्योंकि इकलौता है जो कि सेंटर में है, सेंटर पे बना हुआ। बाकी सारी जो है वो बाहर है, चाहे उसकी पोजीशनिंग कुछ भी हो। चलिए ये बताइए ये किस बेस पे है? नेचर ऑफ लाइन ही होगी सर। बताइए। क्या है उत्तर, बताइए जल्दी। और नेचर ऑफ फिगर है सर, इसमें नेचर ऑफ फिगर एक, बाकी सब में चार घुमे हुए लाइन है। और ऑप्शन नंबर इसमें सर डी में सर एक एक्स्ट्रा है। नहीं, ऐसे तो ए में इसका 3 ही सी है। हो ये जाएगा तो सर, नहीं है सी। सर। सर ए सी और सर। बी में 3-3 है, और सर सी और ई में 4-4 है, डी में 5 है। अब वही तो इसमें नेचर 4 इसमें पेयर बना हुआ है ए और इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ है। इस दोनों में 3 है, इन दोनों में 4 है, जबकि ये इकलौता है जिसमें कि 5 है। इस आधार पे, ये पेयरिंग के आधार पे इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये देखिए और बताइए इसका क्या होगा। ए के अलावा सभी अपोजिट डायरेक्शन में किसी न किसी तरह। ठीक है, और वो तो ये डायरेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये भी अपोजिट है। यानी एक इधर की ओर फेस किया है, एक इधर की ओर, बट ए ऑप्शन में दोनों सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंगल हाँ एंगल सर पे है। बी में स्टार मार्क 90 बी डिग्री सर। पे, बाकी सर 90 से ज्यादा है। क्या है बताइए दोबारा। बी में, सर बी में सर 90 डिग्री पे है 90 स्टार मार्क, और बाकी में सर 90 से ज्यादा है। हाँ तो वेरी गुड। इसमें जो स्टार मार्क की पोजीशनिंग है वो 90 डिग्री पे है बी में, और बाकी में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 120 डिग्री हो गया आई थिंक, राइट। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी जो ये एरिया है, लेंथ है इसके बीच का, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है, और ये काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल में ही है। राइट आंसर विल बी बी।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका क्या होगा, क्यों होगा? सर ए में बस दो ए में दो बेंड लाइन है। ए सर हाँ, तो बेसिकली जो बेंट लाइन है वो सभी में 3 हैं एक्सेप्ट ए, जिसमें कि केवल 2 बेंट लाइन है, 1 and 2, और यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, और उसी तरह से सभी में 1 2 3 है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा 24 का? सर सी होगा सर। क्यों होगा? सर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है सर दोनों कॉर्नर में है, और जो स्क्वायर शेप है वो दोनों ट्रायंगल के इन बिटवीन है सर, इसके बाकी रिमेनिंग में ऐसा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल गुड ऑब्जर्वेशन है कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो है, 2 ट्रायंगल एरो, ये दोनों बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे है, और ये जो 3 है उसके सेंटर में है, और ऐसा पैटर्न किसी में भी फॉलो नहीं हुआ है। हाँ, आप लोगों का लॉजिक अलग अलग हो सकता है कि इसमें केवल 1 अप है और बाकी 4 नीचे हैं, तो ऐसा कुछ होता तो वो बाकी सब में भी इस तरह की चीज़ें होती। यहाँ पर भी 4 और 1 है, और बाकी आपको यहाँ पर आपको दिख जा रहा है 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3, बट दिस इज़ द राइट एंड करेक्ट लॉजिक कि 2 एरो और उसके बीच में सेंटर में आपको ये 3 मिल जाएंगे, राइट? पोजीशन के अंदर जाएगा ना सर ये? हाँ, पोजिशनिंग को आप इसको कह सकते हैं, पोजीशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पेयर वाला क्वेश्चन नहीं था सर, इसको हम पेयर वाले पे बनाया था भाई सर। यही होता है क्लासिफिकेशन में, कभी कभी लगता है अपना लॉजिक तुक्का लग गया सर। इसमें सर हम अगर आप बोलने दें तो हम बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए। जैसे सर ए और ई एक खास पैटर्न पर है, क्योंकि सर इसमें एक ऊपर एक नीचे, बाकी चारों एक डायरेक्शन में है। नहीं, ए में क्या बता रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे है, ऐसा तो नहीं है एक में। नहीं, अरे मैंने गलत ऑब्जर्व कर लिया मैंने, रुकिए सॉरी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये बताइए, ये भी वही एंगल वाला है, ठीक है? क्योंकि देखिए जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली जो फिगर है आपका, वो फिगर इस रूप में है कि आपको ये फिगर कॉमन है, राइट? लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी पोजिशनिंग को आपको देखना है। एलिमेंट, सब एलिमेंट में आपको क्या दिख रहा है? एक क्वेश्चन मार्क है, एक स्टार है, एक डॉट है, एक सी है एंड एक ये है। बाकी सभी 90 डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री नहीं है। ये मोर देन 90। हाँ, तो ये हमारा एंगल में है, उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर ई होगा। बस इतना ही रखिए सर, और भी लॉजिक लग सकता है सर, करवा दो, फिनिश करा दो। हाँ, ये कंक्रीट लॉजिक है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके पहले हमने सर आज फिनिश होगा क्या सर, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को? बहुत आसान सा प्रश्न है। यस सर, ऑप्शन होगा सर। तो सी ऑप्शन, ये भी डायरेक्शन का है। सर। यस, डायरेक्शन है, सी होगा। बाकी सभी जो हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन सी में आपको ये 2 फेस कर रहे हैं, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड है। सी सर, ये सर अपोजिट डायरेक्शन है सभी के, एक दूसरे के साथ। में तो एक ही डायरेक्शन में नहीं है सर, हाँ। इसमें सी नहीं एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लगातार 2 एरो सेम डायरेक्शन में है। हाँ, तो अल्टरनेट है सभी में आपको, यानी कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, उसी तरह सब होता है, बट यहाँ पर ये दोनों इसको फॉलो नहीं करते हैं। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये किस चीज से रिलेटेड है हमारा? रोटेशन सर। रोटेशन डी होगा इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो कैसे चीज़ें फिगर्स आती हैं, राइट? तो किस प्रकार क्या इसका उत्तर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा सर डायरेक्शन। जी, डी एंटी है, बाकी डी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी रिमेनिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर, फिर यहाँ ऊपर या फिर इधर की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 29, बहुत ही आसान है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना, जो एक केस स्टडी है,
आपको इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर मिलेंगे, राइट। मेरा इसमें ये लॉजिक है, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। हाँ, मेरा ये लॉजिक है इसमें कि जो ये छोटी लाइन और बड़ी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को फेस करके एक बॉक्स जैसा बना रही है। यहाँ पर भी एक बॉक्स जैसा बन रहा है, यहाँ पर भी एक बॉक्स जैसा बन रहा है एक दूसरे की ओर, यहाँ भी बन रहा है, बट यहाँ पर ऐसा ई में कुछ भी नहीं बन रहा है। सो दैट्स वाई द आंसर विल बी ई। आपको इस क्वेश्चन को लेकर के अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से आंसर्स मिल सकते हैं। हाँ बोलिए सर। ए वाले में सर आपने एक छोटी एक बड़ी ली है, नहीं, बाकी में सर दोनों नहीं, छोटी बड़ी नहीं ली है मैंने, बस एक बताने के लिए बताया था। बेसिकली Box ये complete दोनों करवाया जो है। है बॉक्स कंप्लीट कराया है, एक दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, राइट। ओके सर। मैंने हाँ, ये केस स्टडी है क्योंकि इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। सर आज यहीं तक रहने दीजिए ना सर। 5 बाकी है, कर लीजिए तो हो जाएगा। करवा दीजिए सर। करवा दो सर। हाँ चलिए, ये वाला है, इसको आप देखिए और बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर ई होगा। रीजन क्या है कि कम से कम जो एक लाइन है वो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, यहाँ पर भी सेम फॉलो करिए, एक साइड का, यहाँ भी एक साइड का, यहाँ भी एक साइड का, बट ई में कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए सही उत्तर इसका ई होगा। सर ऐसे क्वेश्चन में सर मिरर इमेज चेक कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें ऐसे में मिरर इमेज का आता नहीं है, कोई रोल नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। या फिर सर लेफ्ट साइड वाला राइट साइड के अपोजिट होगा ऐसा? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता, वो लाइंस को ही देखना होता जो मैंने आपको बताया। ओके सर। ठीक है, इसमें बताइए कि क्या होगा। सी होगा सर, सर्कल है बट में एक कहीं ना कहीं सी में नहीं कोई भी। जो कि सी में नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बताइए इसमें क्या है। तो नंबर ऑफ लाइंस 3 4 5 ऐसा। सी सर। सीक्वेंस सर, सीक्वेंस हाँ, होगा तो वैसे देख लिए 3 4 और 5 है, 3 4 और 5, यहाँ पर आपको कितने 2 2 4 2 6 हो जा रहे हैं, यानी ये चीज़ तो होगा नहीं। चलिए और क्या बता रहे थे आप। सीक्वेंस, सीक्वेंस ही बता रहे थे सर, नंबर का सीक्वेंस। बी आंसर। तो नंबर ऑफ लाइन 3 4 5 6 हाँ, तो मतलब एक किसी, हाँ बताइए। सर सब लोग सर एक कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ फिगर्स फॉलो कर रहे हैं। जी जी, मतलब जिसमें नंबर ऑफ फिगर कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है, 1 2 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। यस। लेकिन सर ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा फिगर है जो 3 के बाद 4 हुआ और 4 के बाद 5 होने के अलावा सीधे छठा साइज का। जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं और यहाँ पर भी 4 5 6 देख रहे हैं, बट बी में देख रहे हैं 3 4 के बाद सीधा हमारा क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो किसी भी एंड से वो पूरा नहीं होता है, एक का अंतर है 1 1 1 सभी में, बट यहाँ पर 2 का अंतर दिख जाता है, तो उत्तर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं 33, 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, अब इजीली हो जाएगा। ये बताइए किस बेस का क्वेश्चन है। इक्वल पार्ट्स एंगल सर, या एंगल या इक्वल पार्ट्स। हाँ, इसको आप एंगल भी ले सकते हैं या फिर आप इक्वल पार्ट्स भी ले सकते हैं, राइट। सर ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34। क्वेश्चन ले सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। क्या करना है पीछे वाले में। पोजीशनिंग इक्वल्स टू के बाद स्क्वायर सर्कल, फिर उसके बाद प्लस का साइन। यानी कि आप बोल रहे हैं इक्वल सर्कल बीच में सर। हाँ, सर सर्कल इसमें ये हो बीच में, सकता है ना कि प्लस के अपोजिट में आपका वर्टिकली इक्वल टू है। मतलब प्लस के इक्वल टू वर्टिकल है, यहाँ भी वर्टिकल है, हाँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ Yes, पे sir. भी है। तो बेसिकली वही चीज़ तो हो गई ना कि यस सर, यस। आप घूम फिर कर एक ही जगह आप आएंगे, समझ रहे हैं। हाँ बस सर ऑब्जर्वेशन बता रहे थे। हाँ, ऑब्जर्वेशन है अलग अलग। चलिए ये वाला तो बहुत आसान है। यस सर, ई। हाँ, ई होगा सर। ई क्यों हो जाएगा। अपोजिट है सर फिगर वो। डाउन है सर, ये डाउन साइडेड। ठीक है, डाउन साइड। 3 4 5 6 उसमें 7 पे आना चाहिए। 7 आना चाहिए सर। ये रिपीटेड फिगर भी है, 3 4 5 6 से भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 3 Increasing 4 order में 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, वो उसको फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कर रहा है। आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए ये किस बेस पे क्वेश्चन है।
एंगल अच्छा सर पी हो जाएगा सर 45 ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं और ये हमारा 45 डिग्री है, राइट। यस तो सर। इस तरह से जो है ये हमारा आज का क्लासिफिकेशन वाला कंप्लीट हुआ। तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसका आइडिया मिला होगा। यस सर। क्लासिफिकेशन में मिनिमम कितने करने चाहिए सर? सॉरी, एक बात बोलना था सर, अभी जब क्लास में कर रहे थे सर तो इसमें से बहुत सारे सवाल जो नहीं बने थे वो बनता चला गया, लेकिन सर जब एग्जाम में जब टाइम चल रहा था सर, और सर जब टाइम चलता है सर दिमाग काम ही नहीं करता, इसका क्या सर सॉल्यूशन है? मैंने आपको क्या देखो मैंने आपको क्या बोला कि प्रैक्टिस योगा करो। नहीं, प्रैक्टिस भाई सर को बोलने दो ना, यहाँ सर सबसे ज्यादा विद्वान है ना, उन्हीं को बोलने देते हैं। मेन परफेक्ट। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर वुमेन क्यों नहीं परफेक्ट, तो वुमेन ऑलवेज परफेक्ट, अंडरस्टैंड। तो मैक्स मेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा लर्न कीजिए नई नई चीज़ों को, वो मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। डिस्कशन से कई सारे आइडियाज़ आपको मिले होंगे, आपका आंसर भले ही तुक्के से सही हो गया और किसी और लॉजिक से, बट रियल लॉजिक आपको यहाँ पता चला होगा। ओके, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको रेटिंग पर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ एक बार अभी क्वेश्चन, हाँ अभी क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं है। नहीं सर मुझे होमवर्क दे दो। जी बोलिए। मैं कह रहा था सर जो आपके मतलब वो बताए थे बेसिक्स, उससे मतलब कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे वहाँ? 35 आउट ऑफ 35 पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सर। ओके चलिए अब आते हैं आपको होमवर्क पहले दे देते हैं। तो होमवर्क आपका रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट नंबर 8, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट नंबर 4, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट नंबर 2 और क्लासिफिकेशन टेस्ट नंबर 2। ओके सर जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं वो दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने रेटिंग वाले पार्ट पे। सर कल का टाइमिंग सर 6:30 5 छोटू का 5 है, और लोग बताते चलिए। नवीन 5 जी, और सर दीपक सर अनु 5 सर दीपक सर बलराम 5 प्रियंका 5 धीरे धीरे बोलिएगा। अनूप 5, बलराम 5, प्रियंका 5, और भी कोई है? और 10 सर। नॉलेज 5 10 नहीं होता है गौरव, 5 की ही रेटिंग है, आउट ऑफ 5 5 देना है। हाँ कौन बता रहे? न्योलेश बद्री 5 सर 10 नहीं बट 5 फॉरएवर तो कर ही सकते हैं ना, मतलब हमेशा का 5 ले लीजिए आप। हाँ नहीं, क्या होता है ना, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसके थ्रू हम जो भी कमी है हम वो एक बार जज करते हैं। हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं, हमेशा का नहीं ले सकते क्योंकि वो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होता है। अरुण का 4.8 लिख लीजिए। किनका? अरुण सर। अरुण 4.8। 2 नंबर किस लिए काटे अरुण? सर मोहित भाई, सर हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना सर। अच्छा चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? मोहित 5। मोहित 5। सर ये क्या है सर, क्या रेटिंग? सर राहुल 4.5। अच्छा एक मिनट आ रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बेसिकली क्या है, ये रेटिंग हम इसीलिए लेते हैं कि आज जो हमने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, पसंद आया, कितना आया, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 5 आउट ऑफ 5 आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं। तो वो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है और उसमें आपसे सजेशन लेते हैं। जैसे 4.5 के लिए राहुल क्या है वजह? सर टाइम का प्रॉब्लम है सर। अच्छा टाइम का प्रॉब्लम है, तो वो क्लास की डिलीवरी से रिलेशन बेसिकली नहीं है, वो एक अदर इशू हो गया, बट फिर भी मैं इसको परमानेंट ही आपके लिए 1 वीक के लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट और बताइए। मेरा भी रेटिंग 5 उपेंद्र। उपेंद्र यस सर। ठीक है 5 है। वो लीव कर सकता है? हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हैं, जिनका हो गया है जो जा सकते हैं। अच्छा आप में से जो न्यू स्टूडेंट है, हाँ एक मिनट, जो न्यू स्टूडेंट है जो आज ही ज्वाइन किए हैं नाम बताइए। न्यू स्टूडेंट जो आज ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट डे है, कोई है?
आई थिंक नहीं। चलिए तो आप बताइए, आप लड़की में कोई बता रहे थे। दीपक पांडे 5। ठीक है, दीपक पांडे जी। और एनीवन एल्स? ठीक है, आवाज़ नहीं मिल पा रही है। चलिए कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड हैव अ गुड डे। और आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हो जो तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको आप सजेस्ट कीजिए कि क्लास जो है हमारी वो ज्वाइन करें। थैंक्स सर ऑफर जरूर भेज दीजिएगा उस पे ग्रुप। सॉरी, जो टेस्ट करने हैं उनको जरूर भेज दीजिएगा एक बार ग्रुप पे। हाँ ठीक है, मैं वो कर दूंगा। चलिए तो अभी क्लास यहीं पे ऑफ रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।